जय श्री हरि विष्णु। आपके और आपके परिवारजनों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख माह की कृष्ण पक्ष एकादशी कब है। बैसाख माह की कृष्ण पक्ष एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के सभी मनुष्य को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर हम एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो हमें इस दिन, एकादशी के दिन, तामसिक चीज़ों का त्याग करके भी हम भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और चावल, दाल यानी कि मसूर की दाल का त्याग हमें इस दिन कर देना चाहिए। तो इससे भी हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत में, एकादशी का व्रत का नियम जो है वो 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 10वीं तिथि को ही जितने भी महिलाएं हैं उनको बाल वगैरह धुलाई कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन पे कभी भी सुहागिन महिलाओं को बाल धुलाई नहीं करना चाहिए। वहीं पे जो लोग भी एकादशी का उपासना करते हैं उन लोगों को एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का त्याग कर देना चाहिए। अन्न आप लोग खा सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल, लहसुन, प्याज का त्याग हमें इस दिन ज़रूर कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है जो हमें एकादशी के दिन पे ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि एकादशी के दिन पे कभी भी तुलसी जी में हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी पत्र हमें तोड़ना चाहिए, यानी कि तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए हमें एकादशी के दिन पे। तो एकादशी के दिन पे जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में बिना तुलसी के भोग नहीं चढ़ाया जाता, तो उसके लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ दें, या अगर किसी कारणवश नहीं तोड़ पाते हैं या भूल जाते हैं तो जो नीचे गिरा हुआ तुलसी पत्र होता है उसको उठा के धो के हम भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन कभी भी भूल से एकादशी के दिन पे हमें तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन में तुलसी जी भी व्रत रखती हैं और ऐसे में जब हम जल चढ़ा देते हैं तो उनका निर्जला उपवास जो है वो खंडित हो जाता है और उसका सारा दोष वो हमारे सर आता है। तो इसीलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी का पारणा द्वादशी के शुभ मुहूर्त में ही हमें करना चाहिए, यानी कि द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही इसका पारण हमें करना चाहिए। ये बहुत ही विशेष माना जाता है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के दिन पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो कम से कम 5 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। ज़्यादा देर से सोना बहुत ही अशुभ माना जाता है, चाहे वो कोई भी व्रत हो। तो इसीलिए हमें व्रत के दिनों में कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि सुबह सवेरे जल्दी स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु की अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। एकादशी के दिन पे या आपके पास शालिग्राम है या लड्डू गोपाल है, भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी रूप है, उसको पंचामृत स्नान करना बहुत ही विशेष बताया गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन पे जो व्यक्ति पंचामृत से भगवान का अभिषेक करता है उसके घर में कभी भी रोग, दुख, दरिद्रता वास नहीं करती। तो इसीलिए एकादशी के दिन पे हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पंचामृत से हमें भगवान को स्नान करना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान का श्रृंगार करके भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत में बिना दान के व्रत अधूरा माना जाता है, यानी कि द्वादशी के दिन पारण से पहले हमें कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन पे अन्न दान नहीं किया जाता। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और एकादशी के दिन पे हमें कभी भी अन्न दान नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 2024 में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी कब है। तो 2024 में बैसाख माह की कृष्ण पक्ष एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 4 मई को दिन रहेगा शनिवार। इसी दिन जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं इसी दिन 4 मई को व्रत धारण करेंगे। इसके साथ ही 5 मई दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि द्वादशी तिथि में व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:55 से 8:36 का। तो इसी समय में व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में हमें ही करना चाहिए, इसका बहुत ही महत्व होता है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है, तो इसीलिए भगवान को इस दिन पीले रंग के पुष्प अर्पित करनी चाहिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए।
और पीले ही वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन पे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही में ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।